हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल माँ काली टैरो 1111। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनके नेक्स्ट एक्शन विद एंजल गाइडेंस। ओके, ये रीडिंग टाइमलेस है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और कलेक्टिव लेवल पर है, तो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रखें, लीव द रेस्ट। और जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर रहेगा, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। पर्सनल रीडिंग जो होती है वो पेड होती है और कमेंट सेक्शन में अगर कोई नंबर देगा तो वो मेरा नंबर नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय माँ काली, जय माँ काली। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग मेरे व्यूवर्स के लिए बताइए माँ काली। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग उनके लिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है माँ काली, प्लीज बताएं। एक कार्ड यहाँ आया है, काफी कार्ड्स आ गए हैं। नीचे ओके, आपके पार्टनर आपके साथ जस्टिस करने की सोच रहे हैं या सोच रही हैं। जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे आप दोनों के बीच में, जो भी कंफ्यूजन थी, उससे ये बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी एनर्जी मुझे ऐसी पिक हो रही है कि चीज़ों से ये बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं या दिख रही हैं। थोड़ा इस टाइम इनका बिहेवियर थोड़ा कट टू कट हो सकता है, रूड बिहेवियर हो सकता है। अपने ईगो में रह सकते हैं, लेकिन ईगो में रहते हुए भी डिसीजन ये सही लेने वाले हैं या सही लेने वाली हैं। ठीक है, अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो वहाँ पे मुझे पीसफुल रेजोल्यूशन निकलते हुए दिख रहा है। मतलब एक तरीके से आप और आपके पार्टनर सेम पिच पे आ रहे हो। ठीक है, आने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, आपके पार्टनर जो है अपने फाइनेंसिस पे भी कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, करियर वाइज कुछ अच्छा करने की कोशिश उनके मन में है। और कन्फ्यूजन देखिए अभी है, लेकिन उस कन्फ्यूजन से इनको बाहर निकलने का मतलब खुद से इनके अंदर आ रहा है कि नहीं, जस्टिस करना है इस कनेक्शन के लिए। और आपके साथ या इस कनेक्शन के साथ जस्टिस तभी हो सकता है जब इनकी कन्फ्यूजन ख़त्म होगी। ठीक है, विक्ट्री लाने के मूड में ये दोनों कार्ड जो है वो रिकन्सिलिएशन रीयूनियन का है, तो आप क्लेम कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों कार्ड विक्ट्री का है, रीयूनियन का है। मतलब आप एक तरीके से जीतना चाहते हैं, अपने ईगो को अपने साथ रखते हुए, लेकिन उसी में फिर रिकन्सिलिएशन रीयूनियन ये चाहते हैं। मतलब अपनी ईगो को अपने हाथ में लेके गलत डिसीजन ये नहीं लेना चाहते या नहीं लेना चाहते, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आ गया है देखिए। और यहाँ से भी डिसीजन जो मैं कह रही हूँ वो डिसीजन कुछ ऐसे हो सकते हैं जो आपको ऐसा लगे पहली नज़र में कि मतलब इन्होंने अपने आप को ऊपर रखा है, लेकिन वो आपके लिए डिसीजन सही होगा। ठीक है, चलिए वॉकिंग अवे की एनर्जी देखते हैं कहाँ से क्या बता रही है। 8 ऑफ कप्स और क्या बता रहा है माँ काली, प्लीज बताएं। 8 ऑफ कप्स देखिए ये क्या है, ये जगलिंग सिचुएशन, मैं तब से यही कह रही हूँ, जगलिंग सिचुएशन से ये बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। ये एक रिकन्सिलिएशन रीयूनियन की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि इनको जगलिंग सिचुएशन से बाहर निकलना है। ये जो भी इनको कन्फ्यूजन हो रही है इन सब चीज़ों से इनको बाहर निकलना है। चलिए 2 ऑफ सोर्ड्स और क्या बता रहा है। जय माता। 2 ऑफ सोर्ड्स, जो भी इनकी कन्फ्यूजन थी, ये देखिए कार्ड्स यहाँ से खुद ही से आए हैं। जो भी इनकी कन्फ्यूजन थी उससे अब ये बाहर निकलेंगे, भागेंगे चीज़ों को। आपके मतलब इस कनेक्शन पे अब इनको काम करना है, अबंडेंस लानी है, एक नई शुरुआत करनी है क्लैरिटी के साथ। और जो चीज़ें इनके हाथ में अब इनको समझ में आ रही हैं कि नहीं है, इनसे कंट्रोल नहीं हो पा रही, तो वो चीज़ें अब ये सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं या दिख रही हैं। और ये कन्फ्यूजन से बाहर भागते हुए मुझे दिख रहे हैं, केयर फ्री होके एक्शन लेते हुए। तो यहाँ पे एनर्जी पहले ही मुझे पिक हो गई थी, क्योंकि सबसे बड़ी एनर्जी यहाँ पे आ गई है जस्टिस की। तो अगर आपके पार्टनर आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं तो इनको एक सिचुएशन को या जो कन्फ्यूजन है उसको हमेशा
के लिए हटाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए और एनर्जी पिक कर लेते हैं। यहाँ से नंबर्स अगर मैं देखूँ तो 144 आपको मे बी दिख रहा हो। ठीक है, तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। चलिए और एनर्जी देखते हैं। जय माँ काली, जय माँ काली। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी और क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, माँ काली प्लीज़ बताएं। देखिए अपनी स्ट्रेंथ में आएंगे। जो स्ट्रेंथ की कमी, कंफ्यूजिंग स्टेट में रहते रहते आपके पार्टनर जो है वो अपने स्ट्रेंथ में कमी महसूस करने लगे थे या करने लगी थी। ठीक है, लेकिन एंजल ऑफ स्ट्रेंथ की ब्लेसिंग से ये अपनी स्ट्रेंथ में वापस आएंगे अच्छे डिसीजंस लेने के लिए, क्योंकि यूनियन तो ये चाहते हैं। ठीक है, आपके साथ यूनियन तो इनकी प्रायोरिटी है। अच्छा, इनका थर्ड आई चक्रा भी ब्लॉक्ड होगा, जो कि आर्कएंजल मेटाट्रॉन की ब्लेसिंग से हील होगा, एंजल ऑफ लव की ब्लेसिंग से। अब देखिए यहाँ से जस्टिस है, यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये आपके साथ एक सोल कॉन्ट्रैक्ट फील करते हैं या करती हैं। ठीक है, इनके मन में है कि आपके साथ चीज़ों को सही करना है, जस्टिस करना है। और आप में से अगर किसी का केस कोर्ट वगैरह में भी है तो कोर्ट के बाहर मुझे सेटलमेंट होते हुए दिख रही है। मतलब समथिंग ऐसा मुझे लग रहा है कि ये यूनियन करेंगे और कोर्ट से बाहर सेटलमेंट होगी। ठीक है, अपनी इंट्यूशन को उसकी सुनेंगे, अपने स्ट्रेंथ में वापस आना चाहेंगे। यहाँ से नंबर अगर मैं देखूँ तो आपको वही 4444 दिख सकते हैं, 2222 दिख सकती है, और 66 166 144 ये एनर्जीज यहाँ से, नंबर्स ये यहाँ से निकल के आ रहे हैं। तो अगर ये नंबर आपको दिख रहे हैं या आगे चल के दिखे तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। चलिए और देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन आपके लिए। जय माँ काली, जय माँ काली। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स के लिए क्या होगा, माँ काली प्लीज़ बताएं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स के लिए। काफ़ी कार्ड्स आ गए हैं। देखिए रिवर्स में मैं कार्ड ज़रूर लेती हूँ अगर आता है, क्योंकि वो क्लियर एनर्जी शो करता है। ठीक है, देखिए आपके पार्टनर नेक्स्ट एक्शन में अपने इमोशंस तो नहीं आपको शो करेंगे या अपने इमोशंस नहीं शो करेंगे, लेकिन उनके मन में बहुत कुछ रहेगा आपके लिए। एक नई शुरुआत, एक फायरी शुरुआत, मतलब सडन एक कोई नई शुरुआत आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहेंगे या चाहेंगी। और जितना वो आपको अपने इमोशंस नहीं बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगी, उतनी ही एंजाइटी में वो रहेंगे। मतलब रातों की नींद उनकी उड़ी रहेगी। उनको ये लगेगा कि किस तरह से वो अपने इमोशंस आपको बता ले जाएं जिससे कि आपको भी क्लैरिटी मिले, लेकिन वो कर नहीं पाएंगे। ठीक है, अपने इमोशंस, क्योंकि एस ऑफ कप्स जो है वो रिवर्स आया है, तो ये शो नहीं कर पाएंगे अपने इमोशंस आपको, जिस कारण से ये इतने एनजाइटी में रहेंगे। न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहेंगे, लेकिन जैसे एनजाइटी होगी, आपको वो छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि आपको वो खोना नहीं चाहते। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन में जो है मुझे अभी थोड़ा इनके एक्शन में डिले नज़र आ रहा है। एक्शन में डिले इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मुझे आप दोनों के बीच में कुछ वर्बल फाइट्स दिख रही हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रहे हैं। ठीक है, और ये कॉन्फ्लिक्ट्स इसी कारण होंगे कि ये आपको, आपके पार्टनर आपको इमोशंस अपने शो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उनके मन में रहेगा, लेकिन वो चीज़ें आपके सामने क्लियर नहीं हो पाने के कारण कुछ फाइट्स दिख रही हैं। ठीक है, और डिवाइन की तरफ से इनको कुछ जजमेंट फेस करनी पड़ेगी। बैलेंस बना के चलने की बहुत कोशिश होगी आपके में, और कोई अदर सिचुएशन है तो उसके में, लेकिन जैसे लग रहा है कि वो बैलेंस ये बना नहीं पाएंगे या बना नहीं पाएंगी। तो थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है, ये कॉन्फ्लिक्ट बचा लीजिएगा आप। ठीक है, भले ही पेशेंस आपको रखना पड़े, डिले आप फेस कर रहे हो, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट जितने होते जाएंगे ना, उतनी एनर्जी जो है ना वो आपके पार्टनर की नेगेटिव होती जाएगी। तो इसलिए भले कुछ टाइम और पेशेंस रखना रहे। देखिए नोटिफिकेशन भी आ गया, मतलब ये डिवाइन की तरफ से, माँ काली की तरफ से ये एक तरह से गाइडेंस समझिए
कि कॉन्फ्लिक्ट्स को बचाइएगा, क्योंकि डिवाइन है यहाँ पे, जजमेंट देने के लिए डिवाइन है। जो भी चीज़ें होंगी वो डिवाइन जो डिसाइड करेंगे वही होंगी, ठीक है। आपको ऐसा लग सकता है कि ये वॉक अवे कर रहे हैं या समथिंग, इनका मन करेगा कि इन लड़ाई, अगर आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इनका मन करेगा कि अब मतलब इतने लड़ाई झगड़े से तो थोड़ा टाइम, थोड़ा स्पेस लेना ही बेहतर है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप कॉन्फ्लिक्ट मत होने दीजिएगा अपने लेवल पे, भले ही थोड़ा डिले फेस कीजिएगा, तो उसके बाद चीज़ें बैलेंस हो सकती हैं। ऑल्दो किसी थर्ड सिचुएशन के साथ चीज़ें बैलेंस नहीं करनी है, लेकिन एट प्रेजेंट आपके पार्टनर की जो सोच है कि वो, उनको ये लग रहा है कि चीज़ें बैलेंस करके ही चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन में डेथ की एनर्जी आ रही है, कुछ ख़त्म करके न्यू बिगनिंग इनके मन में आएगी चीज़ें, पीसफुल रिजोल्यूशन भी चाहेंगे, लेकिन बस एक वार्निंग है कि कॉन्फ्लिक्ट से बचिएगा। अगर आप ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने दिए तो डिवाइन की तरफ से ही आपके पार्टनर को कुछ ऐसा जजमेंट मिलेगा कि इनको समझ में आएंगी चीज़ें कि एक सिचुएशन इनको ख़त्म करनी ही करनी है, ठीक है। यहाँ से नंबर अगर मैं देखूँ तो 4 5 6 7 8 9 लाइन वाइज है, ठीक है। 111111 आपको में भी दिख रहा हो, 111111। चलिए गाइडेंस ले लेते हैं। जय माँ काली। मेरे व्यूवर्स को गाइडेंस दीजिए माँ, क्या होने वाला है और क्या करना चाहिए। जय माँ काली। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो आप अपने गोल को अचीव करने के बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो, इसलिए इस टाइम पेशेंस रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो जो भी आंसर्स आपको चाहिए वो आपके पास आ रहे हैं, खुद ही आ रहे हैं। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। तो लेकिन अब आप अगर अपनी एनर्जी को ऐसा ऊपर नीचे करेंगे या कॉन्फ्लिक्ट की जो एनर्जी है उसमें आप इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो फिर अभी कुछ पत्थर पे नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। तो हो सकता है डिवाइन आपके सामने कुछ ऐसी और सिचुएशंस रखें और उसमें देखें कि इसमें आप क्या करते हो। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रख के तब एक्शन लीजिएगा। लक इज़ ऑन योर साइड। तो लक आपके साइड है, लेकिन आपको अपने एक्शंस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। तो मेडिटेशन कीजिए, खुद से जुड़िए, ठीक है, डिवाइन से जुड़िए। सरेंडर टू द डिवाइन। डिवाइन पे सरेंडर कीजिए। अगर आपको एंजाइटी होती है, डिप्रेशन में जाते हो आप कभी, या बहुत दुखी होते हो, रोने का मन करता है, अगर रोने का मन करता है तो ज़रूर रो लिया कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही नेचुरल चीज़ है रोना, ठीक है। डिवाइन को सरेंडर कीजिए, डिवाइन के सामने अपनी सारी सिचुएशन रख दीजिए, वो डिवाइन ही हैंडल करेंगे। चलिए आपके लिए ब्लेसिंग्स ले लेते हैं। जय माँ काली, जय शिव शंभू। मेरे व्यूवर्स को ब्लेसिंग्स दीजिए माँ। देखिए, अर्धनारीश्वर शिव एंड पार्वतीज डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पीनेस एंड हार्मनी। तो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस और हार्मनी आए, आपको अर्धनारीश्वर ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। माँ तारा ब्लेसिंग्स ऑफ बिजनेस सक्सेस। तो आप अगर बिजनेस करते हो तो आप उसमें सक्सेसफुल रहो। कामा कला काली माँ ब्लेसिंग्स ऑफ वेल्थ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर एंड इनर डेंजर्स। तो आपको वेल्थ माँ दे रही हैं और प्रोटेक्ट भी कर रही हैं आपको आउटर एंड इनर डेंजर से। चिंतामणि काली, आप अपनी चिंताएं सब छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज। तो आपको अपने शत्रुओं पे विजय हासिल होगी। शिवलिंगा, लाइफ इज़ अ टीचर, लर्न एंड सीक बेटरमेंट। तो लाइफ आपकी टीचर है, देखिए, सीखिए और कैसे इसको बेटर बनाया जा सकता है ये देखिए, ठीक है। महासदाशिव, बी प्रिपेयर टू रिसीव द ट्रू नॉलेज ब्रह्म ज्ञान। तो ब्रह्म ज्ञान आपको कहीं से भी मिल सकता है, रिसीव कीजिए, अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ में। प्रत्यंगिरा माई, योर लाइफ विल बिकम मैजिकल। तो आपकी लाइफ मैजिकल हो जाएगी, ठीक है। आप जो मैनिफेस्ट करोगे आप देखोगे वो चीज़ें हो रही हैं, लिटरली रियल लाइफ में वो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।